गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस इन डाइकोट प्लांट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है। एम्ब्रियो का मतलब भ्रूण, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन या उसका डेवलपमेंट। इसकी स्टडी की है किसने? हेंस्टीन ने। किसमें? कैप्सुला प्लांट। कैप्सुला प्लांट किसका है? क्रूसीफेरिका, मस्टर्ड फैमिली का। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फर्टिलाइजेशन से। हम जानते हैं कि ये हो गया एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोश। भ्रूण कोश में ये हुए एग सेल, ये हो जाएंगे सिनेप्टिड सेल्स, ये सेंट्रल सेल के अंदर पोलर न्यूक्लियाई और ये एंटीपोलर सेल्स। तो इससे पहले हमने देखा था फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन। तो डबल फर्टिलाइजेशन में हमने देखा था कि जब एग सेल का फर्टिलाइजेशन होता है तो एक मेल गैमेट एग सेल के साथ जब फर्टिलाइज होती है तो उसे हम फर्टिलाइजेशन या क्या बोलते हैं, सिंगल बोलते हैं। और फर्टिलाइजेशन से एक यूनिसेलुलर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनती है, उसे हम कहते हैं जाइगोट, युग्मनज। जाइगोट तुरंत ही अपने चारों तरफ क्या बनाएगा? प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा, सुरक्षात्मक आवरण बना लेगा। तब इस संरचना को हम कहेंगे ओस्पोर निषिक्तांड। अब जाइगोट में या निषिक्तांड में जब एम्ब्रियोजेनेसिस होता है तो सबसे पहला जो डिवीजन है, ये कौन सा डिवीजन होगा? ट्रांसवर्स डिवीजन। एक तरह का क्या है? माइटोसिस ही है, क्योंकि जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाने के बाद में जाइगोट में बहुत सारे समसूत्री विभाजन होते हैं और उनसे एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनती है, जिसे ही हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट या फॉर्मेशन ही क्या है? एम्ब्रियोजेनेसिस। तो यहाँ पर सबसे पहला जो डिवीजन हुआ वो कौन सा होता है? अनुप्रस्थ विभाजन, जिससे दो कोशिकाएं बनती हैं। एक कोशिका ऊपर की तरफ, एक कोशिका नीचे की तरफ। अब चूंकि हम जानते हैं कि एग सेल कहां पर होती है? माइक्रोपाइल के पास में। कहां होती है? माइक्रोपाइल, बीजांड द्वार के पास में होती है। तो ये नीचे वाली जो कोशिका हो जाएगी, ये बीजांड द्वार के पास में हो जाएगी, और ये ऊपर वाली जो कोशिका है ये चलेजा की तरफ हो जाएगी। तो ऊपर वाली कोशिका को हम एपिकल सेल भी कहते हैं और नीचे वाली कोशिका को हम बेसल सेल भी कहते हैं। नीचे वाली कोशिका में लगभग 3 से 4 क्या होंगे? ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे। 3 से 4 क्या होंगे? ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे। ठीक है, उनसे 8 से 10 सेलुलर स्ट्रक्चर बनेगी, जिसे हम क्या बोलेंगे? सस्पेंसर। और ऊपर वाली कोशिका, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जो ऊपर वाली कोशिका है इसे हम एम्ब्रियोनल सेल भी कहते हैं, भ्रूणीय कोशिका भी कहते हैं। और भ्रूणीय कोशिका भ्रूण का अधिकांश भाग बनाती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोनल सेल भी कहते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि दोनों जो कोशिकाएं हैं, अपर सेल और लोअर सेल, दोनों में डिवीजन एक साथ होते हैं। तो हम पहले नीचे वाली सेल को ले लेते हैं। नीचे वाली सेल बेसल सेल, सस्पेंसर सेल कहलाती है, और इसमें लगभग 3 से 4 बार क्या होंगे? ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे, माइटोसिस होंगे, और उससे 8 से 10 सेलुलर स्ट्रक्चर बनेगी, उसे बोलते हैं हम सस्पेंसर। और सस्पेंसर का काम है भ्रूण को एंडोस्पर्म में धकेल कर रखना। सस्पेंसर की ही एक सेल जो बीजांड द्वार पर है, माइक्रोपाइल पर है, वो फूलकर क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। इसे हम बोलते हैं होस्टिया, चूषकाम। इसे क्या कहेंगे? चूषकाम। ये नीचे वाली सेल का डेवलपमेंट पूरा हो गया। अब इसी प्रकार हम अपर सेल का ले लेते हैं। जैसे हमने फर्स्ट जो डिवीजन लिया है, ठीक है, अपर सेल में फर्स्ट डिवीजन जो हुआ है वो एलएस हुआ है।
और लोअर सेल में फर्स्ट जो डिवीजन हुआ है, क्योंकि लोअर सेल में सारे डिवीजन कैसे होंगे, ट्रांसफर डिवीजन होंगे। लोअर सेल के सारे डिवीजन कैसे होंगे, ट्रांसफर डिवीजन होंगे। तो इसका जो फर्स्ट डिवीजन हुआ है ये कैसा हुआ है, टीएस, और इसका जो फर्स्ट डिवीजन हुआ है ये कैसा हुआ है, एलएस। तो इस तरह से जो एम्ब्रियो की शेप बनती है यहाँ पर ये कहलाती है टी शेप एम्ब्रियो, क्योंकि एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम पर एम्ब्रियो की बहुत सारी शेप्स बनती हैं। तो सबसे पहले जो शेप बनती है वो क्या हो जाएगी, टी शेप। अब इसके बाद क्योंकि ये पहला डिवीजन यहां पर हो गया, ठीक है, तो हमने यहां पर रिपीट कर दिया है, ये अपर सेल है, ठीक है, क्योंकि सस्पेंसर का डेवलपमेंट पूरा हो गया यहां पर अपर सेल को हमने दोबारा ले लिया है। तो अपर सेल में फर्स्ट डिवीजन, ये वाला जो डिवीजन हुआ था ये डिवीजन हमने यहां पर दिखा दिया। तो ये एलएस हुआ, इससे क्या बन गई, 2 सेल्स बन गई इस दोनों कोशिकाओं में, ठीक है। वापस एक और एलएस होगा, लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन, ठीक है, एक और एलएस होगा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन के 90 डिग्री पर होगा, फर्स्ट डिवीजन के 90 डिग्री पर होगा। तो इस तरह से क्या बन जाएंगी, 4 सेल्स बन जाएंगी। ये एक्सप्लेन करने के लिए हमने इस तरह से 4 सेल्स आपको बता दी है। तो इस तरह से जो भ्रूण बनता है, ठीक है, 4 कोशिकीय जो भ्रूण बनता है इसे हम कहते हैं क्वाड्रेंट या चतुष्पाद। ये 4 कोशिकीय भ्रूण बन गया, 4 सेलुलर स्ट्रक्चर हो गई इसकी। अब इन चारों कोशिकाओं में अगला जो डिवीजन होगा, अगला डिवीजन कौन सा होगा, ट्रांसवर्स, ठीक है। तो टोटली ये 4 कोशिकाएं तुरंत किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, 8 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से एम्ब्रियो कितने सेलुलर हो जाएगा, 8 सेलुलर हो जाएगा। इसे हम बोलेंगे ऑक्टेंट एम्ब्रियो। अब इस 8 सेलुलर भ्रूण की ऊपर वाली 4 कोशिकाएं, ऊपर वाली 4 कोशिकाएं, ये 4 ऊपर वाली 4 कोशिकाएं, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहां लिख देता हूं। ये ऊपर वाली 4 कोशिकाएं कहलाती है एपीबेसल। ऊपर वाली 4 कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, एपीबेसल। ऊपर वाली ये 4 कोशिकाएं बनाती हैं, क्या बनाएंगी, प्लाम्यूल बनाएंगी और कॉटिलेडन का कुछ पार्ट बनाती है। ये क्या बनाएंगी, प्लाम्यूल बनाएंगी और कॉटिलेडन का कुछ पार्ट बनाती है। नीचे वाली 4 कोशिकाएं जो सस्पेंसर के पास में है, ठीक है, ये कहलाती है हाइपोबेसल। ये क्या कहलाएंगी, हाइपोबेसल। ये क्या बनाती है, रेडिकल बनाती हैं और हाइपोकॉर्डल का कुछ पार्ट बनाती हैं। तो अपर 4 सेल्स आर कॉल्ड एपीबेसल और लोअर 4 सेल्स आर कॉल्ड हाइपोबेसल। इसी तरह हाइपोबेसल के पास में सस्पेंसर की कुछ 3-4 जो कोशिकाएं हैं, 3-4 जो कोशिकाएं हैं, ये कहलाती हैं हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस, ठीक है। हाइपो भ्रूण के पास वाली सस्पेंसर की 3-4 कोशिकाएं, ये 3-4 कोशिकाएं कहलाती हैं हाइपोफाइसिस। और हाइपोफाइसिस क्या बनाता है, रूट कैप बनाता है। क्या बनाएगा, रूट कैप बनाता है, रूट कैप बनाता है। 8 सेलुलर एम्ब्रियो बन गया। 8 सेलुलर एम्ब्रियो को हम क्या कर रहे हैं, ऑक्टेंट एम्ब्रियो। अब इस 8 सेलुलर एम्ब्रियो में पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा, पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा। तो ये 8 सेल्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, 16 सेल में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब इस 16 सेलुलर एम्ब्रियो के अंदर 8 कोशिकाएं बाहर की तरफ और 8 कोशिकाएं अंदर की तरफ। ये बाहर वाली 8 जो सेल्स हैं, 8 पेरिफेरल सेल्स, ये बनाती हैं डर्मेटोजन। क्या बनाएंगी, डर्मेटोजन। और डर्मेटोजन से क्या बनेगा, एपिडर्मिस, एपिडर्मल टिश्यूज, एपिडर्मल टिश्यूज बनेंगे, ठीक है। 8 बाहरी कोशिकाएं, ठीक है, ये बनाती है डर्मेटोजन। त्वचा जन क्या बनाएंगी, त्वचा जन, ठीक है। अंदर वाली 8 सेल्स ये बनाती है पेरिब्लम एंड प्लीरोम। क्या बनाती है, पेरिब्लम और प्लीरोम। पेरिब्लम का मतलब बलकुट जन और प्लीरोम का मतलब हो गया रंभ जन।
पेरिब्लैम, पेरिब्लैम का मतलब बलकुट, बलकुट, बलकुट जन और रंभ जन। नाम से ही पता चल जाता है हमें, बलकुट की उत्पत्ति करने वाला और रंभ की उत्पत्ति करने वाला। तो ये 16 सेलुलर एम्ब्रियो हो गया, ठीक है। 8 सेल्स पेरिफेरल सेल्स डर्मेटोजन बना रही है और इनर 8 सेल्स क्या बना रही है, पेरिब्लैम और प्लेरोम बना रही है। ये बलकुट का निर्माण करेगा और प्लेरोम रंभ का निर्माण करेगा। अब इस 16 सेलुलर एम्ब्रियो के अंदर वापस माइटोसिस होंगे। तो एम्ब्रियो की जो शेप है, वो एम्ब्रियो की जो स्ट्रक्चर है वो ग्रंथल हो जाएगी, ग्रंथि के जैसी हो जाएगी, ग्लैंडुलर हो जाएगी। फिर इसमें वापस माइटोसिस, बहुत सारे माइटोसिस होंगे। तो एम्ब्रियो की शेप कैसी हो जाएगी, हार्ट शेप। कैसी हो जाएगी, हार्ट शेप एम्ब्रियो। तो हार्ट शेप एम्ब्रियो का ये अपर जो पार्ट है ये बनाता है प्लैम्यूल। ये क्या बनाएगा, प्लैम्यूल, ठीक है। और इसकी जो अपर 2 लोब्स हैं, एक लोब ये हो गई, एक ये लोब हो गई, ठीक है। ये वाली लोब बनाएगी एपिकॉटिल और ये वाली लोब बनाएगी हाइपोकॉटिल। इसका पोस्टीरियर जो रीजन है ये बनाता है रेडिकल, ठीक है। और रेडिकल के पीछे, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस, और ये हो जाएगा सस्पेंसर। ये हार्ट शेप एम्ब्रियो है। अब हार्ट शेप एम्ब्रियो की प्लैम्यूल, क्योंकि हम जानते हैं प्लैम्यूल से क्या बनता है, शूट बनता है, रेडिकल से क्या बनता है, रूट बनता है, ठीक है। और ये दोनों जो पालियां हैं, ये दोनों जो लोब्स हैं, ठीक है, इनमें बहुत सारे डिविजन्स होंगे। तो उनसे क्या बनेगा, एपिकॉटिल बन जाएगा, ऊपरी बीजपत्र, और इससे क्या बन जाएगा, निचला बीजपत्र या बीजपत्राधार, ठीक है। तो यहाँ पर जब इन दोनों में क्या होगा, विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, तो ये दोनों पालियां इस तरह से क्या होंगी, ये वाली पाली, ठीक है, आगे क्या करेगी, वृद्धि करेगी, तो इस तरह से ये आगे बढ़ गई। ये वाली पाली वृद्धि करेगी तो ये बन गई, और इन दोनों के बीच में क्या हो गया, ये प्लैम्यूल हो गया। तो ये वाला पार्ट हो गया प्लैम्यूल, ये वाला पार्ट हो गया एपिकॉटिल, ये हो जाएगा हाइपोकॉटिल, ये हो जाएंगे एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है, ये हो गया रेडिकल, ठीक है। और जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तो सस्पेंसर क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा, डेस्ट्रो हो जाएगा, जिसके कारण एम्ब्रियो की शेप कैसी हो जाएगी, कर्व्ड शेप हो जाएगी। तो एम्ब्रियो कैसा हो जाएगा, कर्व्ड शेप। तो इस तरह से जो एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, ये कर्व्ड शेप, या इसे अपन कहते हैं मोनोब्लेड टाइप का एम्ब्रियो या क्रूसीफर टाइप का एम्ब्रियो, ठीक है। ये और यहां पर ये क्या हो जाएगा, माइक्रोपाइल, ठीक है, ये किसमें बदल जाएगा, बीज द्वार के अंदर। ये कंप्लीट डेवलपमेंट है किसका, डाइकोट प्लांट्स का।